A fall from height while wearing full body harness, which piece of equipment can be used? वर्क हाइट से कोई आदमी अगर गिरता है, फुल बॉडी हार्नेस पहने हुए है और वो लटक जाता है, तो हमको ये बताया जा रहा है कि कितना मिनट के अंदर उसको हमको रिकवर करना है, आदमी को सेफ प्लेस पर पहुंचाना है। ये कितने मिनट का टाइमिंग उसमें ड्यूरेशन दिया गया है। सस्पेंशन ट्रॉमा रिलीफ स्ट्रैप, ये देखिए फुल बॉडी हार्नेस होता है, उसके साथ में ये अटैच होता है। यानी कोई आदमी जब झूल जाता है यानी तो उसको 10 मिनट के अंदर में उसको तुरंत जो है रेस्क्यू कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड जो सर्कुलेशन वो तेजी से दौड़ने लगता है, समझ रहे हैं, और उसको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए दिल का दौरा पड़ सकता है। इसलिए 10 मिनट से पहले उसको रेस्क्यू किया जाए। 10 मिनट से पहले क्या करना है, उसको रेस्क्यू कर। रेस्क्यू के बाद उसको सुलाना नहीं है कभी भी। अगर आप रेस्क्यू कर लिए तो उसको कभी भी लेटाना नहीं है। अगर लेटाएंगे तो वो दिल का दौरा उसको पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? वही आदमी अगर फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है और स्लिप करके अगर गिर जाता है तो उसको 10 मिनट के अंदर में हमको तुरंत रेस्क्यू करना है। और रेस्क्यू करने के बाद में कभी भी उसको सुलाना नहीं। अगर सुला देंगे तो उसका दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसको बैठाल करके रखना है 30 मिनट तक। लटक जाते हैं। हाँ, तो इसमें बताया जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर में उसको रेस्क्यू करना है, 10 मिनट के अंदर में। और उसको कभी भी रेस्क्यू करने के बाद सुलाना नहीं। सुलाने से उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसको बैठाल करके रखें। उसमें आप देखिएगा फुल बॉडी हार्नेस के साथ में एक अटैच होता है ट्रॉमा रिलीफ, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा रिलीफ स्ट्रैप होता है। हाँ, उसको पैर में ऐसे फंसा करके बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बना करके उसको आप खड़े हो सकते हैं। पैर में ऐसे फंसाया जाता है, वो रहता है ना, वो छोटा वाला उसमें हाँ निशान हाँ, एक बेल्ट ले लो ना, बेल्ट लग दिखा दो और अंदर तो उसको पैर में फंसा लेंगे ना, हाँ, तो हमें मतलब खड़े भी हो सकते हैं। खड़े होने के लिए है। तो खड़े होने के लिए और उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपका जो है मतलब हाँ वो आपका ये रहेगा, मेंटेन रहेगा। नया में रहता है उसका साथ एक दूसरा बराबर ऐसे तो ऐसे हो जाएंगे ना, बराबर। लगा लेंगे तो सीधा खड़े भी हो सकते हैं। पेंटिंग वर्क कैन बी कैरिड आउट व्हाइल स्टैंडिंग ऑन लैडर। कंटेनर में मेरे साथ हुआ है। क्या लैडर पर हम खड़े होकर पेंटिंग वर्क कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? लैडर पर हम खड़े होकर पेंटिंग वर्क क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द क्वेश्चन रेज विल बी टू सस्पेंशन इन दिस आंसर? सुनिए, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट हमारा क्या करता है? बता दो। 2 हाथ एक पैर या 2, अभी रखिए ना, इसके बाद में नहीं दिखाएंगे। 2 हाथ एक पैर हमारा लैडर के साथ में कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आप पेंटिंग करेंगे तो क्या 2 हाथ एक पैर कांटेक्ट होगा? वो तो आप नहीं होगा ना। 2 हाथ एक पैर हमारा लैडर के साथ में कांटेक्ट होना चाहिए, या 2 पैर एक हाथ कांटेक्ट होना चाहिए। किसके साथ में? लैडर के साथ में। अगर नहीं कांटेक्ट है तो ये हमारे लिए क्या है? खतरा है, रिस्क है, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग कभी भी लैडर पर खड़े होकर के कोई भी काम, पेंटिंग हो, कोई भी काम हम लोग लैडर पर खड़े होकर के नहीं कर सकते हैं। एनीवे दिस वर्क ऑन प्रोहिबिटेड। कोई भी काम हम लैडर सिर्फ आपको एक्सेस के लिए, ऊपर जाने या नीचे आने के लिए। काम कोई भी लैडर पर खड़े होकर नहीं होगा, क्योंकि आपका 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट फिर नहीं हो पाएगा, बराबर है। पेंट कंटेनर्स नीड नॉट SDS। जो आपको पेंट हम लोग करते हैं किसी भी तरह का, तो उस पर आपको SDS सेफ्टी डेटा शीट उसमें आपको लगा होना ज़रूरी नहीं है। ट्रू या फॉल्स?
जरूरी है, क्यों? क्यों जरूरी है? हाँ, वो किस तरह का मटेरियल उसमें सब्सटेंस है, ये किस में पता चलेगा? सेफ्टी डाटा शीट में, है ना? रिएक्टिव है, केमिकल है ना? कोई फायर होने वाला सब्सटेंस है, तो ये कैसे पता चलता है? ये आपको सेफ्टी डाटा शीट जो होता है उससे पता लग जाता है। इसके लिए फिर हम लोग कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका कितना रिस्क है, उसका पोटेंशियल हज़ार उसमें क्या हो सकता है, रेसिडुअल हज़ार जो उसका क्या है, ये हमको ज़्यादा में इम्पोर्टेंट होता है पोटेंशियल हज़ार, कि उसमें पोटेंशियल हज़ार क्या हो सकता है उसमें मेंशन होता है। सिर्फ किस में होता है? सेफ्टी डाटा शीट में क्या मेंशन होता है? पोटेंशियल हज़ार, बराबर है। इक्विपमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड, विंड स्पीड को हम लोग मेज़र करने के लिए हमारा जो है विंड शॉक है, एनमोमीटर है ना? विंड ब्रेकर है, विंड शॉक। इक्विपमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड, विंड स्पीड यानी हवा के गति को हम लोग मापने के लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है? हवा की गति को मापने के लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था एनमोमीटर, करेक्ट। हवा की गति को बहुत सही। मापने के लिए हम लोग क्या बात है यार। एनमोमीटर का जो है यूज करते हैं। 3 सर्टिफिकेट किसमें लगा होता है एनमोमीटर? करेंट का। आज तो कोई नहीं बोलेगा क्रेन तो में बोलना लगा होता पड़ेगा है, हमको। बराबर। ये हवा 3 की दिन से क्रेन का समझ क्रेन में लिफ्टिंग करने के दौरान हवा की गति कितनी होनी चाहिए? 32 किलोमीटर पर आवर। अगर लिफ्टिंग हो रहा है तो हवा की गति 32 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ये कौन बताता है? एनमोमीटर। चलिए, अभी आपका क्वेश्चन जो मैं रेज कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, ये खास आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। व्हाट इज वर्क एट हाइट? वर्क एट हाइट क्या है? ऐसे ओशा स्टैंडर्ड अगर बोलिए, ओशा स्टैंडर्ड भी चलेगा। ओशा स्टैंडर्ड में वर्क एट हाइट का क्या बताया गया? 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 1.10 मीटर या 1.2 मीटर। देखिए, ओशा स्टैंडर्ड जो है 1.5 नहीं बोलता है, 1.8 मीटर बोलता है। 1.8 मीटर से एबव अगर हो जाते हैं तो वर्क एट हाइट में उसको काउंट कर लिया जाएगा। ये एक्टिविटी वर्क एट हाइट में काउंट। ओशा स्टैंडर्ड जो है वो 1.8 मीटर ही बोलता है। हाँ, इसके फोल्डिंग में जो लेटर लगाते हैं वो कौन सी डिग्री पे लगाना है? 75 डिग्री। पहले 90 पर लगाता था, बाद में उसको 70 किया। रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑक्सीजन इन कन्फाइंड स्पेस। अब कन्फाइंड स्पेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत है? कितना से कितना परसेंट ऑक्सीजन होने चाहिए? 19 से 22। देखिए, 19.5 से लेकर के 23.5 तक आपका लेवल होना चाहिए। इसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं, 19.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 23.5 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। नीचे होगा तो क्या होगा? 19.5 से अगर कंफाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल नीचे हो जाएगा तो क्या होगा? काम घुटने लगेगा, तकलीफ रहेगी। 10%। 10%। 23.5 से ऊपर होगा तो क्या होगा? आग लग जाएगा। बराबर, सही बोला आपने, विस्फोट भी हो सकता है। अच्छा, SWL और फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस का SWL क्या है? सेफ वर्क लोड। फुल बॉडी हार्नेस का SWL क्या है बताइए? अरे बाप रे बाप, कितना टन बता रहे हैं?
फुल बॉडी हार्नेस का SWL क्या है? सेफ वर्क लोड। सुनिए सब सुन लीजिए, ये आप लोग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुल बॉडी हार्नेस आप लोग बराबर यूज करते हैं 58.9 से लेकर के 140.6 kg तक, यानी कि 58.9 से लेकर के 140.6 kg तक आपका सेफ वर्कलोड फुल बॉडी हार्नेस का दिया गया है। आई इस कोड ऑफ सेफ्टी हेलमेट, आपका सेफ्टी हेलमेट का जो है कोड क्या है? सेफ्टी हेलमेट जो आप लोग पहनते हैं उसका कोड क्या है मालूम है आप लोग को? अभी आप देख के सब लोग बता रहे भाई, सेफ्टी हेलमेट का कोड क्या है बोलिए? 2925। सेफ्टी हेलमेट का जो कोड है उसका है 2925। फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? बोल दीजिए भाई, सही बोलिए। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बराबर सही आंसर है। अच्छा बताइए, एग्जाम्पल ऑफ हॉट वर्क। हॉट वर्क का एग्जाम्पल क्या है? स्काफोल्डिंग, लाइन ब्रेक, कन्फाइंड स्पेस, या आपका वेल्डिंग या ग्राइंडिंग? दोनों रहेगा भाई। बोलिए। बराबर, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोड वर्क, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कन्फाइंड स्पेस, लाइन ब्रेक या स्काफोल्डिंग? बराबर सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ। हाइट ऑफ टॉप रेल इन स्काफोल्डिंग। टॉप रेल स्काफोल्डिंग, जो टॉप रेल होता है उसका हाइट कितना होना चाहिए? हाइट ऑफ टॉप रेल इन स्काफोल्ड, स्काफोल्ड में जो टॉप रेल है उसका हाइट 0.9 to 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। 1200 क्या बोले आप? बराबर। एक और आप लोग के लास्ट क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, लीजिए। हाँ? नहीं, अभी आप लोग को मैं एक कल का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। एक आदमी हमसे पूछा था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी? वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में हमको जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखने लायक वो क्या है? वर्क प्लेस सेफ्टी, जब भी हम वर्क प्लेस में हम लोग काम करते हैं उसमें सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने के लिए है वो क्या है? वर्क प्लेस में सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने के लायक है वो क्या है? सबसे पहले और सबसे लास्ट में करते हैं। सबसे पहले जाएंगे फिर भी देखेंगे सबसे लास्ट